नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको दिख रहा होगा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न पदों का सृजन कर अधिसूचना जारी किया है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि फूड इंस्पेक्टर का 84 पोस्ट है और बाकी अन्य जो सहायक हैं उनके करके 91 पोस्ट का भर्ती करना है। तो इसमें क्या है, फूड इंस्पेक्टर का विगत वर्षों में हुआ है तो 2017 में लगभग 35 पोस्ट निकला था। तो उसमें जो 2017 में अपियर हुए हैं या उनके क्वेश्चन पेपर का किस तरह से पैटर्न है, 200 नंबर का आता है, 200 क्वेश्चन सीधा सीधा, उसमें 30 गणित कराते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा जनरल स्टडी के इसमें पेपर में देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु और गंगा ब्रह्मा की जो सहायक नदियां हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है वही चीज़ें जो है। तो सही जोड़ी मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर बी होता है। अब इसी में आगे हम लोग देख रहे हैं मृदा प्रदूषण से रिलेटेड। तो देखिए, प्रतिभूमि में मृदा प्रदूषण तो होता नहीं। नलिका कटाव देखे होंगे, मतलब वो खड्ड हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, इसलिए उसमें वनीकरण करने का प्रावधान रखा गया है, तो उससे होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिख रहा होगा कि चिपको आंदोलन से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन, तो वन संरक्षण से रिलेटेड है। डार्क अर्थर लुईस का नियम किससे है, तो क्रिकेट से संबंधित है। खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा गया तो काजियो इशिरोगो आएगा जापान को उस टाइम। लिंकन द बार्डो मैन बुकर पुरस्कार 2017 में तो इसको मिला हुआ है। 2020 में किसको मिला है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसमें आगे क्वेश्चन हम लोग जैसे देखते हैं तो दिख रहा होगा आपको कि फ्लोराइड जो ट्यूब रहता है उसमें चमकता है, तो उसमें अंदर क्या मतलब भरा जाता है, उसके अंदर क्या भरा जाता है वो बता रहा है इसमें। तो जनरली इसका आंसर तो एग्जैक्ट मिला नहीं, फिर भी फास्फोरस लिया ऑप्शन, तो दिखेगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अब इसमें अर्ध चालक कौन सा ऐसा पूछा है, तो अभ्रक आएगा भाई। अब आगे हम लोग इसी क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें कोलाइडी बिलियन या पायस क्या है उसको पूछा है, पायस क्या है उसको पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, क्योंकि भाई फल का रस जो है लिक्विड भी होता है और गाढ़ा भी रहता, देखे होंगे सांद्र भी रहेगा, तनु भी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बाजीराव का तो जो बेसिन के संधि 1802 में हुआ है। वन लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था और 200 क्वेश्चन था। गणित थोड़ा सा इजी था तो उसको कैलकुलेशन करने में समय लगता है। और इसमें आंध्र का सुधार आंदोलन जो है किसको माना गया, तो बी शिवलिंगम को माना गया है। अब वो सबको विदित है, नेता कुंवर जो है जगदीशपुर से रिलेटेड हैं। अब इसमें इसमें पूछा गया है तो इसमें बाबा रामचंद्र आएगा। कोयले का पूछा है तो कोयले में सबसे अच्छा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड होता है। हालांकि हम लोग बिटुमनी और लिग्नाइट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब न्यूटन का प्रथम नियम जड़ता का नियम है, 2018 सीजीपीएससी का परीक्षा का क्वेश्चन है, जड़ता का नियम है। पोलोराइड कांच को त्रिमिमी में लेते हैं। अब इसमें आगे आपको देख रहे हैं कि जल के घनत्व के बारे में पूछा गया है ना भाई। तो जल के घनत्व 4 डिग्री रहेगा। उसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान एस किरण का जी आएंगे। अभी वर्तमान में कौन है इसरो का प्रमुख, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये 2017 का भुखमरी सूचकांक है। 2020 में कितना भुखमरी सूचकांक आएगा उसको भी बताइएगा, और उसी पैटर्न में पढ़िए इसको, क्योंकि हो सकता है फिर उसी पैटर्न में पूछे जो है। तो आगे हम लोग इसमें देखिए पूछ रहा है कि जो धान का समर्थन मूल्य है कितना है, तो उस समय तो खैर 1550 था। वर्तमान क्या है अभी, पतला या मोटा दोनों धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसमें आगे क्वेश्चन जो है बहुत सुगम वाला, तो जल मार्ग है, सिंपल सा है ना भाई। अब हम लोग आगे चलते हैं तो क्वेश्चन अनुच्छेद को पूछा है तो 368 हो जाएगा। अब इसमें देखिए संविधान संशोधन, तो इसमें आगे एक क्वेश्चन है, देखिएगा जरा कि संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है। तो भाई संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार तरह से होता है। साधारण बहुमत से, 2/3 से, या 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से। तो इसमें चूंकि राज्य विधानमंडल 168 के अनुच्छेद के देखेंगे 171 में जो विधान परिषद या 170 में विधान सभा का है उससे रिलेटेड पूछा गया, तो ये 2/3 बहुमत से होगा, देखेंगे आप लोग सभी जानते ही हैं। अब इसमें आगे देखिए क्या राज्यपाल के जो अधिकार है उसको पूछा गया कि मतलब क्या सही है। तो जैसे देखेंगे 213 के तहत तो अध्यादेश जारी करता है ना भाई। 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं अध्यादेश।
तो उसको आप क्या है न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। और इसके क्षमादान जो शक्ति है, जैसे ये आर्टिकल राज्यपाल के लिए देखा जाए तो 161 है, और राष्ट्रपति के लिए 72 है। तो इस आर्टिकल में जो क्षमादान है, जरूर भाई उसको पुनरीक्षण करने का विषय है। कभी कभी देखे होंगे कि गलत आदमी को क्षमादान मिल गया, करके पिटीशन दायर कर देते हैं, फिर वो वाद चलता है। तो यही है। तो कुल मिला के इसमें आंसर आपको जैसा इसमें दिख रहा होगा कि पहला ऑप्शन सही है, और इसमें क्या है थर्ड ऑप्शन सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। देखेंगे राष्ट्रपति की जो विषय में क्या है, उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो इसमें जैसे 35 वर्ष बिल्कुल सही है ना। भारत के नागरिक हो ये भी सही हो, किसी लाभ के पद में नहीं होगा ये भी सही है। अब इसमें सुमेलित नहीं है कहता है, तो बाकी ये सब गलत है ना भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। बाकी वो मैच नहीं कर रहा है उससे, यही पूछा गया है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, निर्भरता होता है सदस्यों का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। तो जैसे आपको सभी को विदित होगा कि निर्भरता संबंधी राष्ट्रपति जो है योग्यता के लिए देखे होंगे 104 के तहत किसे निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें 103 के तहत योग्यता को डिसाइड किया जाता है, वो भी बिल्कुल सही है। तो आगे इसमें जैसा दिख रहा होगा सेकंड और फोर्थ होगा, है ना भाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, है ना भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को क्या नाम बताया, तो दक्षिण कौशल है जैसा आपको दिख रहा है। अब इसमें कौन सा राजवंश छत्तीसगढ़ से नहीं है, तो मौखरी नहीं है ना भाई। अब इसमें तुमाड़, तो ये बहुत फेवरेट टॉपिक था जब तक व्यावसायिक परीक्षा मंडल 2019 से पहले एग्ज़ाम हुआ। तुमाड़ और जैसे अर्थशास्त्र में जीडीपी का प्रथम तिमाही का क्या प्रतिशत है, और जैसे अन्य है उसको पूछता था लगा 60 नंबर क्वेश्चन है ना भाई। तो इसमें क्या है, प्रथम मराठा कौन है शासक पूछा गया है, तो बिम्बाजी भोसले जी हैं, है ना भाई। कब तक थे, तो ये 1758 से लेके 87 तक। तो हमारे राज्य के एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनको इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था उस समय 2017 में, तो उसको पूछा गया था। आईपीएस के रायपुर के एसएसपी भी रह चुके हैं सर जो हैं। तो आगे इसमें देखिए कि अब इसमें रणजी ट्रॉफी, तो उसमें अब देखें छत्तीसगढ़ से एक खिलाड़ी थे, हाँ अमनदीप खेरे, उसी से पूछा गया है। अब इंद्र जो अभ्यास होता है देखें नौसैनिक, तो उसमें भारत और रूस का संबंधित है। मैं द्रोणाचार्य अन्य खेल रत्न पुरस्कार मिला था, उससे संबंधित क्वेश्चन किया गया है। तभी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में बताइएगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसको किस नाम से दिया जा रहा है, उसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब 2017 में कौन सा वर्षगांठ, तो भाई 2017 में 1942 ले लीजिए। 1942 में कितने वर्ष जोड़े, 75 वर्ष। इसमें हमारे चीफ जस्टिस का क्रम को पूछा गया है ना भाई। तो उस समय दीपक मिश्रा था। वर्तमान में कौन है और कितने क्रम में है उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अनस्टॉप माई लाइफ सो फार, तो ये मारिया शारापोवा की खिलाड़ी है, लॉन टेनिस खिलाड़ी है रूस की, तो उसका है। अब यूएस ओपन 2017 की बात कर रहे हैं, तो ये राफेल नडाल होगा। 2020 का कौन है उसको बताइएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, है ना भाई। वो 20 बार नया ग्रैंड स्लैम जो सर्बिया का एक खिलाड़ी है उसको हरा के वो जीता है, अभी हराया है यूएस ओपन 2021 को। और उसमें महिला खिलाड़ी का भी नाम बताइएगा कौन है 2021 का उसको करके। 2017 में ब्रिक्स का सम्मेलन पूछा है, तो उस समय चीन में था ना भाई। ब्रिक्स सम्मेलन जो है उस समय चीन में हुआ था। अभी वर्तमान में कहाँ हुआ है और आगे कहाँ होगा वो भी बताइएगा। अभी एक प्रांत था जो संघर्ष कर रहा था, तो स्पेन से होगा, वो लेटेस्ट करंट इवेंट है। अब आगे इसमें देखिए देख रहेंगे कि जोगी मार गुफा तो रामगढ़ की पहाड़ी में है ना भाई। मुरुम सिल्ली बांध को हम सिलियारी बोलते हैं, अभी सिलियारी नदी में बना हुआ है। तो इसको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से भी। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा ग्लेशियर जो है इसमें नहीं है, तो इसमें गंगोत्री आ जाएगा। अब इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा दर्रा कौन सा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीधा सीधा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब सरल आया था क्वेश्चन जो है। कट ऑफ भी काफ़ी गया था, 15-35 पोस्ट थे, तो उसमें भी रिजर्वेशन में सब क्लासीफाई हो जाते हैं। अब 76 नंबर का क्वेश्चन में देखिए इसमें बायोस्फीयर आएगा ना भाई। हमारे जो जयमंडल के आसपास रहते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे धमनी है, तो धमनी क्या है, त्वचा के नीचे काफ़ी रहता है, शुद्ध रक्त को प्रवाह करता है। लेकिन सिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को लेता है। अब इसमें अपवाद बताना है आपको, है ना। फुफ्फुस सिरा है, ये आपका क्या करेगा, क्या शुद्ध रक्त को ले जाएगा, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध मतलब ऑक्सीजन रहित। रेबीज वैक्सीन लुई पाश्चर हो गया।
अब इसमें जो वैज्ञानिक है जो खोज किए थे उनका उसमें डिटेल पूछा गया है, तो जैसे ऑप्शन ए आएगा। उसी तरह से इसमें उस टाइम का पूछा गया है, तो इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है इसका लेखक करके। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आया है मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड। चार चीज़ें है, देखिए CGPSC 2020 के मेंशन में पूछा गया था इसको, इससे रिलेटेड जो है। तो इन्होंने क्या किया, पहले देखिए दोआब कर लगाया, फिर इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया, उसके तथा कराची में अपने सैनिकों को ठंड और उसमें पहाड़ी प्रदेशों में भेजा। तो वही है, रक्त पिपासु या पागल बोलते थे इसको। तो उसी तरह से इसमें मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। अब इसमें चौसा युद्ध, तो चौसा युद्ध भाई 1539 में चौसा युद्ध, और 1540 में बिलग्राम और कन्नौज युद्ध। ये हुमायूं ने शेरशाह के साथ फौजदार है ना, तो फौजदार से रिलेटेड पूछा गया है। तो फौजदार जो सरकार का अंग है। अब देखिए ये फेवरेट टॉपिक है ना भाई, जो घरेलू तिमाही में। तो अभी वर्तमान 2021-22 का जो प्रथम तिमाही का घरेलू GDP क्या है राज्य देश का, वो बताइएगा। उस समय का ये था, तो ये ऑप्शन है। अब इसमें देखिए सेकेंडरी क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है पूछ रहे हैं ना भाई, तो स्वाभाविक है खनन और उत्खनन शामिल नहीं होगा। अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं 85 से आगे, 86 है ना भाई। तो इसमें वही पूछा गया है कि भारत से सरकार जो जो अंत्योदय अन्न योजना मिलता है, तो देखेंगे आप लोगों को सभी विदित होगा कि 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो इसमें मोटा अनाज को लगभग देने का प्रावधान है। तो इसमें पूछा गया रेट, तो इसमें तो कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। इसमें उस टाइम बोनस वितरण का था, तो डेट मैच नहीं हुआ था, इसको बाद में डिस्प्यूट हुआ था तो विलोपित किया था। अब इसमें स्वच्छता का रैंक पूछा गया 2017 के समय में। तो लगभग CG बेपाम ने इसको 59% लिया था। अब इन्वेस्टमेंट इंडिया, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये लगभग 51% आएगा उसमें। अब बेरोजगारी है ना भाई, बेरोजगारी पूछे थे, सभी प्रकार का बेरोजगारी होता है। अब इसमें 91 में देखिए, 91 में फिर इसमें वही संविधान का सुमेलित कौन कौन सा है, तो इसमें सीधा सीधा तो आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि रामचंद्र देशमुख साहब का, तो ये चंदैनी गोदा आएगा। भरथरी जो है लोकगीत है ना भाई। अब देखेंगे इंडोनेशिया में मुस्लिम के बाद ही 99% है, लेकिन वहाँ का जो रंगमंचन वगैरह होता है रामलीला ही होता है। तो आगे इसमें चक्रधर का, तो इस साल का चक्रधर अभी किसको दिया गया वो बताइएगा, अभी गणेश चतुर्थी में देते हैं उसको। तो इसमें देख लीजिए, इसमें चक्रधर पुरस्कार जो उस समय राजकमल नायक साहब को दिए थे। बता रहा है कि बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ से, मुंबई से अहमदाबाद। DRDO के नायक मिसाइल राजस्थान से परीक्षण हुआ था। डोकलाम जो था डिस्प्यूट हुआ था 75 दिन चीन के साथ, देखेंगे आप लोग सभी। तो सिक्किम में है, करंट इवेंट का टॉपिक लेते हैं संघाई मास्टर। तो इसमें उस टाइम में राफेल नडाल ने जीता था। रोबोट को नागरिकता देने सऊदी अरब, इसका बताइएगा क्या नाम है। वैसे सोफिया नाम था इनका, जो रोबोट बनी थी, है ना, महिला के उसमें बेस में। तो अब आगे इसमें देखते हैं 2017 की शिंजो आबे। तो जापान का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया है उस समय पूछा है। तो अर्थशास्त्री रिचर्ड थैलर अर्थशास्त्री थे। वर्तमान 2020 का बताइएगा अर्थशास्त्र में किसको मिला है। अब ये बायनील तो मिस्र में हुआ भाई, ये है ना। अब उस समय देखेंगे आप लोग, जब 2017 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, तो कौन सा उसमें दिया गया था, तो मूनलाइट को दिया गया था इसमें, है ना भाई। फिर अचानक मार गिरौदपुरी, ये आएगा बी ऑप्शन। अब इसमें आगे क्वेश्चन दिख रहा होगा 110 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है ना, मतलब गलत है, गलत क्या चीज़ गलत है। तो इसमें वही बंगाल की खाड़ी से कहाँ होता है हमारा वर्षा जो है, हमारा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। 2020 में देखेंगे गलत निकाला है PSC ने आंसर। एशिया कप पुरुष, तो ये भारत में हुआ है। आप बताइएगा 2023 में कहाँ होगा विश्व कप हॉकी जो है। अब श्रीनाथ को किदाम्बी को तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आपको सभी को विदित होगा। अब फीफा अंडर 17, तो आप फीफा अंडर 17 जो है 2021 में होगा, कहाँ कहाँ होगा बताइएगा। तो इसमें जैसा दिख रहा होगा ये 24 खिलाड़ी रहते हैं, अभी 32 हो गए हैं। अब इसमें कब किसको क्या पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसको संबंधित पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। तो वन इंडिया गर्ल्स नामक उपन्यास किसकी है ना भाई, क्वेश्चन में बताइएगा इसमें। तो उसमें अमिताभ घोष लिया गया था। सिद्धार्थ मुखर्जी को, इसको भी बताइएगा, तो कास्टियर फर्स्ट लिया गया था। अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 117 सिडियोरोसिस, तो सिडियोरोसिस देखे होंगे, इसमें लौह तत्व अधिक जमा होता है, देखे होंगे आप लोग।
अब इसमें आपकी जो सही क्रम को बताना है हमने ना, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा आपके आंवला में रहेगा, है ना भाई। उसके बाद अमरूद में रहता है, उसके बाद फिर संतरा में रहेगा, लास्ट में अनानास। तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अब विटामिन 12 है ना भाई, इसमें विटामिन 12 का जो स्रोत है आपको बताना है कौन सा है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें विटामिन 12 का स्रोत जो है सिर्फ ए बी सी होगा, बी आंसर नहीं होगा। अब इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, कालीबंगा जूता हुआ खेत, तो कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिला गया, ये पूछा हुआ है ना भाई क्वेश्चन। अब इसमें आगे आइएगा 121, तो इसमें सुक्तिमती को पूछा गया तो चेदी हो जाएगा। अब इसमें सेंट थॉमस किसके, तो गोंदोफर नाजदीक समय आया था, पूछा गया है, तो इसमें तोल किप्पा मांगे। अब 124 नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपको पूछ रहा है, तो ये भगत सिंह आएंगे ना भाई, देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, है ना, एसोसिएशन का गठन किया था चंद्रशेखर साहब के साथ। काकोरी वगैरह घटना के बाद ये सब हुआ था, तो इसी में फिर देखेंगे लाहौर कांड के उसमें इनको हत्या के उसमें फांसी दिया जाता है। अब 125 नंबर का क्वेश्चन में इसमें देखिए क्या है, पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित क्या नहीं था, नहीं था ना भाई। तो संवैधानिक विघटन था ही, है ना, कृष्ण मिशन था ही, ये भी था, बढ़ते कीमत तो नहीं था, है ना, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें से लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तो पूछा गया 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 385 होगा, 389 है एक्चुअल में, इसको गलत बताया है। अब इसमें लास्ट में देखिए क्या है, भारतीय कृषि संबंध कौन सा अभिकथन सही है, तो स्वाभाविक है, लोगों की जीविकोपार्जन के लिए है। तो ये लगभग 127 क्रम तक का है, तो ये 100 क्वेश्चन है लगभग। तो 100 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा करके मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी उसको मैंने बताया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक लिए थैंक यू।